ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अतिशय महत्वपूर्ण दिव्य ज्ञानप्रद भक्तिप्रद इस महायज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में हम श्री कुंती माता की प्रार्थनाएं, जब भगवान द्वारका की ओर जाने लगे, प्रस्थान करने लगे, तो माता कुंती उनकी स्तुति कर रही है, धन्यवाद कर रही है, उनके गुणगान कर रही है तथा उनकी भगवत्ता को प्रस्थापित कर रही है। वही अध्ययन है अभी हमारा। तो
कई कई प्रार्थनाएं, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं माता कुंती की। सबसे महत्व की बात यह है कि इन प्रार्थनाओं के द्वारा ये संपूर्ण रूप से सिद्ध हो रहा है कि कृष्ण ही परम भगवान हैं, परब्रह्म परमेश्वर हैं, सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं, सबसे मूल हैं और मूल रक्षक भी हैं सबके। यदि कोई भक्त है तो वे अतिशय भक्तवत्सल हैं और भक्तों की विशेष रक्षा करते हैं। तो ऐसे परम भगवान की अनेक उनके गुणों को दर्शाते हुए माता कुंती स्तुति कर रही है। तो आइए, जहाँ से विराम लिया था वहीं से प्रारंभ करते हैं, पुनरावर्तन करते हुए। आप सब स्क्रीन पर श्लोक को पढ़ पा रहे हैं। तो हमने पिछली बार 30 और 31वें श्लोक का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत माता कुंती बताती है, हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात है या विडंबना में डालने वाली बात है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। तत्पश्चात कहते हैं, माता कुंती कह रही है, हे कृष्ण, जब आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबाई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यदि अभी आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तो यद बिभेति स्वयं भयम, पिछली बार हम पढ़ रहे थे 1:1:14, और अब इस श्लोक में भी कि भीहि अपि साक्षात भीहि अपि यत बिभेति, तो डर भी साक्षात उनसे डरता है। ऐसे भगवान माता से डर गए और वास्तव में डर गए, ये भी नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं, और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और काजल धुल गया और पूरे गालों पे फैल गया काजल। तो इसका अध्ययन हमने पिछली बार किया था और आज 32वां श्लोक प्रारंभ करते हैं इसका अध्ययन। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये, यदोः प्रियस्यान्वयवाये मलस्य मलयस्येव चन्दनं। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये, यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनं। केचिद् आहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये, यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्। शब्दार्थ, केचित, तो अब यहाँ से लेकर के 32वें श्लोक से लेकर के और 35वें श्लोक तक आप ध्यान में रख सकते हैं कि 32वें श्लोक से 35वें श्लोक तक भगवान के
प्रकट होने के कारण बताएगी माता कुंती कि ये कारण है कि आपने अवतार लिया। फिर कहेगी नहीं नहीं, लेकिन ये कुछ कहते हैं कि ये कारण है कि आपने अवतार लिया। फिर आगे कहेगी नहीं नहीं, तो कुछ लोग कि ये कहते हैं कि ये कारण है कि आपने अवतार लिया। तो 32 से 35 तक सिर्फ यही बताती है कि क्या कारण है कि भगवान ने अवतार लिया। तो एक एक श्लोक में अब वे कारण बताएगी कि क्यों भगवान आए हैं, प्रकट हुए। शब्दार्थ। केचित कोई, आहुहु कहता है, अजम अजन्मा जातम उत्पन्न पुण्य श्लोकस्य महान पुण्यात्मा राजा की। तो पुण्य श्लोकस्य उसका अनुवाद प्रभुपाद जी करते हैं महान पुण्यात्मा राजा। तो ये कौन है पुण्य श्लोक? तो आचार्यगण बताते हैं कि पुण्य श्लोक ये युधिष्ठिर का नाम है। तो महान पुण्यात्मा राजा पुण्य श्लोक। और एक नल नाम के भी राजा हैं। तो ये कुछ लोगों का ये मत है कि ये अलग थे, और कुछ कहते हैं कि नल भी युधिष्ठिर ही थे। तो ऐसे मतांतर हैं थोड़े से, पर किंतु यहाँ पर पुण्य श्लोकस्य का स्पष्ट रूप से युधिष्ठिर का वर्णन है। कीर्तये कीर्ति विस्तार करने के लिए यदोहो राजा यदु का प्रियस्य प्रिय अन्ववाये कुल में मलयस्य मलय पर्वत का। तो मलय पर्वत या मलयस्य, अब फिर धीरे धीरे उन्हें मालाबार हिल्स कहा जाने लगा। और मालाबार हिल्स जो मलय पर्वत जो चंदन के लिए अतिशय विख्यात है, विश्व में सबसे अधिक प्रख्यात चंदन के लिए मालाबार हिल या तो मलय पर्वत, ये केरला में है। तो मलयस्य इव चंदनम, तो जैसे मलय पर्वत के इव सदृश चंदनम चंदन, तो यहाँ से जैसे चंदन, तो मलय पर्वत में जैसे चंदन प्रकट होता है वैसे। आइए अनुवाद देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। कुछ कहते हैं, तो कुछ कहते हैं ये इसलिए मैं अलग से मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है और आगे के सारे श्लोकों में 35 तक कुछ कहते हैं, यानी सबके मतों को वो अपनी ओर से वे प्रस्तुत कर रही हैं माता कुंती कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में या उनके कुल में होना चाहिए, उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तो माता कुंती यहाँ पर जो कारण बता रही है अतिशय भौतिक कारण है। जैसे अजन्मा का जन्म, तो यहाँ अजन्मा का जन्म हुआ, अर्थात भगवान है जो अजन्मा है, इससे पूर्व श्लोक में बताया, और अब वे जन्मे हैं। क्यों? पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए। तो पुण्यात्मा राजा में मुख्य रूप से, जैसे मैंने बताया आपको आचार्य गणों के मत अनुसार, युधिष्ठिर की कीर्ति। और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। तो यदु कुल में जन्मे, यादव कहलाए, यदुनंदन कहलाए। तो यादव कहलवाने से तात्पर्य है कि यदु राजा यदु की कीर्ति बढ़ाना। और यदु राजा जो हैं वो तो बहुत पहले हो गए, यानी
वो कोई जीवित नहीं थे उस समय, उनका कुल था मात्र ये, और उनके कुल की कीर्ति बढ़ाने के लिए। तो आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए। कैसे? जैसे मलय पर्वत में चंदन होता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से ये चंदन और मलय पर्वत कैसे यहाँ पर तुलना की गई है। मलय पर्वत पर एक वृक्ष चंदन का अगर है तो उसकी सुगंध इतनी तीव्र होती है कि कुछ आचार्यों का ऐसा भी मत है कि आजू बाजू में अगर नीम के वृक्ष हैं तो नीम के वृक्षों में भी चंदन की सुगंध आती है। तो उस चंदन के वृक्ष की का प्रभाव इतना अधिक है, इतना स्ट्रांग है कि वो आजू बाजू के नीम के वृक्षों को भी अपनी सुगंध बदलने पर मजबूर करते थे। इतनी तीव्र और दूर दूर तक सुगंध आती है इस चंदन की। मुझे थोड़ा थोड़ा स्मरण हो रहा है, अधिक अभी स्पष्ट याद शक्ति इतनी स्पष्ट नहीं। बहुत वर्षों पूर्व एक सज्जन से मिले थे जिनके अपने चंदन के वृक्ष हैं। तो वे बता रहे थे कि वास्तविक चंदन का जो वृक्ष है उसके तो वो तो अतिशय दुर्लभ है, और उसमें तो वो बहुत ही कम मात्रा में अंदर कहीं पर उसके इस वृक्ष के तने में कहीं अंदर से भीतर से चंदन पाया जाता है जो वास्तविक चंदन है, और वो इतना अतिशय सुगंध देता है। अब जैसे आप हमारी चंदन यात्रा होती है ठाकुर जी की, जब उनके पूर्ण शरीर पर चंदन लगाया जाता है तो चंदन की लकड़ियाँ ले आते हैं, सारे बैठ कर के घिसते रहते हैं, लेकिन कहीं कोई सुगंध आई नहीं जाती वास्तव में। तो मैंने तो कभी वो चंदन को घिसने के बाद कहीं से सुगंध आई हो या लगाने से सुगंध है, बहुत ही कम। तो ये अवश्य ही वहाँ से लकड़ियाँ लाते होंगे, लेकिन वास्तविक चंदन का जो भाग है उस चंदन के वृक्ष के अंदर जो मूल चंदन है, वो चंदन तो अत्यंत सुगंध प्रदान करता है जो हमें कोई ज्ञान ही नहीं सामान्य लोगों को, इसलिए हम ऐसे ही। किंतु ये मुझे एक व्यक्ति ने जिनके अपने चंदन के वृक्ष बता रहे थे तो इसलिए स्मरण हुआ, और इसी की यहाँ तुलना कि उस कुल में अनेक वृक्ष यानी कि अनेक लोग आए गए, लेकिन जब कृष्ण आए तो संपूर्ण कुल एकदम सुगंधित हो गया, यादव कुल। चूंकि इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य व्यामोह यानी मोह में डालने वाला है, अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत है। तो मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर मुख्य रूप से भौतिक दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। अंतिम श्लोक में वास्तविक कारण प्रकट होगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। तो भगवत गीता में भगवान चौथे अध्याय के 6ठे श्लोक में कहते हैं 4.6 भगवत गीता 4.6 अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो ये जो श्लोक है, अजो अपि सन, अजह अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन। तो जैसे यहाँ कहा गया है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा है, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, वे अपनी माया यानी योग माया शक्ति से, चित्त शक्ति से यहाँ पर प्रकट होते हैं।
इसका अनुवाद प्रभुपाद जी ऐसे करते हैं भगवत गीता में, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता है, और यद्यपि मैं सभी जीवों का भगवान हूँ, फिर भी मैं हर सह सहस्राब्दी में अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान 1000 वर्ष, 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी की एक एक दिवस में एक बार संपूर्ण रूप से प्रकट होते हैं भगवान। तो भगवान प्रकट तो बार बार होते हैं अपने अवतारों को लेकर के, लेकिन संपूर्ण 16 कला, 64 गुण, 6 ऐश्वर्य, सबसे परिपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक ही बार प्रकट होते हैं। तो ये चौथे अध्याय का 6ठा श्लोक था। और फिर आगे कहते हैं, फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित है। भगवत गीता में भी इसकी घोषणा हुई है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने तथा पुण्यात्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। तो ये चौथे अध्याय का 6, 7 और 8 तीनों श्लोकों की बात एक साथ की है प्रभुपाद जी ने। 6ठा श्लोक तो हमने अभी देखा, अजो अपि सन्नवे, और 7 और 8 जो है वो तो विश्व प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे इत्यादि। हाँ, तो ये 6, 7 और 8 ये तीनों श्लोकों की बात यहाँ पर प्रभुपाद जी एक साथ कर रहे हैं। तो बाकी तो श्लोक दोनों आप जानते ही हैं। उन अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। तो भगवान के प्राकट्य का उद्देश्य क्या है, प्रभुपाद जी यहाँ पर थोड़ा सा आध्यात्मिक कारण बता रहे हैं। फिर भी यह कहा जाता है कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान आए। तो मूल कारण क्या है उनका, युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार, ये उनका मुख्य कारण है भगवान का। क्षमा करें। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं। मूल कारण क्या है कि पांडवों के द्वारा वे धर्म को स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि पांडव सभी धर्मी थे और धार्मिक थे और धर्म पालन में संपूर्ण निष्ठावान थे। सबसे अधिक तो युधिष्ठिर जो धर्मराज ही कहलाते। तो इतने ऐसे जब राजा हो तो पूरा संसार सुखी हो सकता है और धार्मिक हो सकता है तथा अपना और सबका कल्याण कर सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं। जब राजा पापी होता है तो लोग सुखी नहीं रहते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। कलयुग में अधिकांश राजा कैसे हैं, पापी हैं, तो इसलिए नागरिक भी दुखी रहते हैं। ये प्रभुपाद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण मत है।
इस बात को समझने के लिए वास्तव में पहले तो स्वीकार करने के लिए कोई असामान्य आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता है। आप किसी को भी जाकर के ये कहने लग जाएंगे तो या तो नाराज हो सकते हैं या आपकी बात पर को हंसी में उड़ा देंगे कि इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। अब ये सबसे पहले तो धर्म को मानने की बात है। यदि कोई शास्त्रों को मानता है, धर्म को मानता है, धर्म ग्रंथों को, तो उसे थोड़ा बहुत ये समझाया जा सकता है, क्योंकि मूल रूप से धर्म ग्रंथों के अनुसार, जैसे कि मनु संहिता के अनुसार, या फिर ऐसे धर्म ग्रंथ जहाँ पर क्या करणीय है, क्या अकरणीय, करने जैसा क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, उसका मार्गदर्शन दिया हो, मार्गदर्शिका, ऐसे शास्त्रों में जब पढ़ेंगे तो ये स्पष्ट रूप से बताया है कि यदि राजा अयोग्य हो, अनाचारी, दुराचारी आदि पापी हो, उसमें कुछ दोष हो, तो संपूर्ण प्रजा उसे तकलीफ भोगती है। ये एक प्रकृति का नियम या धर्म का नियम या भगवान का बनाया हुआ नियम है। और इसका उदाहरण आगे हम राजा वेण के रूप में भागवत में पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत में उदाहरण है ही कि अगर राजा योग्य ना हो तो संपूर्ण पृथ्वी सूख जाती है। उसका अनेक सभी सब के सब दुखी होते हैं और सबको तकलीफ होती है। तो यदि किसी देश में तकलीफ हो रही है, वहाँ पर सूखा, अकाल, बीमारियाँ, लड़ाई झगड़े, युद्ध, महामारियाँ इत्यादि हैं, तो वहाँ का राजा पापी है। अब यदि किसी को ये आज बताने जाएं तो कैसे मानेंगे? लेकिन सत्य यही है। और राजा यदि थोड़ा भी पुण्यशाली हो, थोड़ा सा योग्य हो, तो देश समृद्ध होता है। हम आजकल देख रहे हैं कि कम से कम दूसरों की तुलना में हमारे जो अभी के राजा हैं, यानी प्रधानमंत्री जी, वे दूसरों की तुलना में, भूतपूर्व जो भी हुए उनकी तुलना में थोड़े धार्मिक हैं। निश्चय ही भक्त नहीं, किंतु धार्मिक अवश्य ही है। भक्त अर्थात कृष्ण भक्त ऐसे नहीं जैसे कि संपूर्ण शरणागति हो, किंतु निश्चय ही साधक हैं, योगी हैं, उनके अंदर कुछ आकर्षण है आध्यात्म के प्रति, और ज्ञान का भी काफ़ी बड़ा भंडार है। तो उन सब के कारण धार्मिकता के आचरण में वे थोड़े से अग्रणी हैं, और इसके कारण पूरा भारतवर्ष एक प्रकार से धीरे धीरे थोड़ा सा समृद्ध हो रहा है पहले की तुलना में। फिर भी उन्हें आत्मनिरीक्षण अवश्य करना चाहिए कि इतनी सारी महामारियां, क्लेश और भी अभी भी देश में यदि हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है। मूल रूप से उनका भौतिक दृष्टिकोण और आचरण जो है, ये उसका कारण निश्चयी है। तथापि इस देश में सबसे मुख्य रूप से जब तक मांसाहार को प्रोत्साहन दिया जाएगा, स्लॉटर हाउसेस, कसाई खानों को, जब तक मदिरा आदि के बिक्री में सरकार स्वयं उसे प्रोत्साहित भी करेगी और बेचने का कार्य करेगी, तब तक, और जब तक इस
भारतवर्ष के अंतर्गत ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो धर्म विरुद्ध है। जो भी धर्म में जिसकी जिसका अ, जिसकी मनाही है, ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन जब तक सरकार करती रहेगी तब तक देश का उद्धार कभी नहीं हो सकता। और एक कारण है कि जब तक यहाँ पर जमुना जी और गंगा जी जैसी महान अतिशय पवित्र नदियाँ, जब तक सफाई करने का कार्य सरकार नहीं करेगी तब तक भी आपको बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण है। भगवान की प्रियाएं हैं ये दोनों। इस बात को माननीय सरकार को समझना चाहिए कि ये भगवत प्रिया हैं और उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार, उसमें इतना अशुद्ध जल और उसकी शुद्धि ना हो तब तक भारतवर्ष नहीं सफल हो सकता। और सबसे ऊपर है गाय की रक्षा, तो उसमें तो काफ़ी कुछ कर तो रही है सरकार, लेकिन कसाई खाने बंद नहीं होंगे तब तक ये चलता रहेगा। अब तो सरकार बेचती है मांस और मदिरा आदि, तो फिर तो कोई चांस, कोई होप, कोई आशा नहीं है इस भारतवर्ष के ऊपर आने की, चाहे कोई भी राजा क्यों ना हो। तो इसीलिए पापी राजा या पाप को प्रोत्साहन देने वाला धार्मिक राजा, दोनों एक बराबर ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतएव वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। तो सबसे मुख्य कारण क्या है? हम अगर राजा को दोष दे रहे हैं, यदि कह रहे हैं कि हाँ ये राजा ठीक नहीं है, परंतु महाशय महोदय हमने ही तो इनको चुनाव करके इस गद्दी पर बिठाया है, तो उनका इतिहास देखा, कितने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कितना कल्याण किया, उनके शास्त्रों का कितना ज्ञान है, धार्मिकता कितनी है, कुछ भी नहीं देखते। हम बस कैंडिडेट खड़ा है, ये 5-6 हैं, ये वाला अच्छा दिखता है, इसकी हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है, इसका देखो कितना अच्छा सूट पहनता है और बोलता है तो आवाज़ अच्छी है, इसको दे देते हैं वोट। या तो फिर कुछ पैसे दिए, लो कुछ प्रलोभन दिया, दे दो। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वोट दे देते और वो मंत्री बन जाते। तो मंत्रिमंडल में यदि देखें तो ऐसे ऐसे लोग, जिनमें से कितने लोगों के तो कितने कितने केस बने हुए पुलिस में, अनेक प्रकार के केस जिन पर हैं, जिनके इतिहास में इनके पीछे अगर देखें तो क्या कुछ उन्होंने ऐसा नहीं किया जो इस समाज के लिए उचित नहीं है। और क्यों बनना चाह रहे हैं ये मंत्री? मंत्री बनना है समाज की सेवा के लिए, और करते क्या है? समाज से सेवा प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से ले रहे हैं, माल भी दबा रहे हैं और सेवाएं भी ले रहे हैं, और बिल्कुल राजा की तरह घूमते हैं यहाँ से वहाँ। उनके लिए लाल लाइट है, बहुत सारे चौकीदार आसपास में, लेकिन प्रजा की सेवा नहीं। छोटा सा उदाहरण है हमारे यहाँ श्री वृंदावन धाम में, पिछले बार के चुनाव में जब कैंडिडेट खड़े हुए तो अचानक पानी की लाइन सब जगह पर बिछ गई। पानी आने वाला है, सरकारी पानी आएगा घर तक, इनको वोट दीजिए। लाइनें आ गई, सब हो गया, चुनाव हो गए, पानी नहीं आया, आज तक नहीं आया। वो पिछले चुनाव से लेकर अब तक पानी आया ही नहीं, सिर्फ लाइन लग गई है। अब सुनने में आया है कि नए चुनाव आ रहे हैं, अब पानी आ जाएगा। पानी आएगा तभी तो वोट देंगे लोग। अब फिर क्या होगा? धीरे धीरे पानी का कुछ ठिकाना नहीं, क्या आएगा क्या नहीं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ऐसे महाचोर बैठ जाते हैं गद्दियों पर। किसकी वजह से?
आपकी और हमारी वजह से। हम उन्हें बिठाते हैं इस गद्दी पर क्योंकि हम सोच नहीं पाते, या तो हम इतना प्रयास ही नहीं करते कि उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें और बिठाएं। और अच्छा, और हमारे पास चॉइस भी कहाँ है? अगर हम चाहें, एक उदाहरण है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो व्यक्ति ही नहीं चाहता है, या तो वो व्यक्ति कैंडिडेट ही नहीं है, तो हम क्या करें? इसलिए हमको उन्हीं को वोट देना पड़ेगा जो खड़े हैं। उससे अच्छा है वोट ही ना दो। उससे अच्छा निश्चित रूप से ये है कि वोट ही ना दो अगर कोई योग्य व्यक्ति ही सामने नहीं दिखाई देता। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक को चुनना ही है, अगर योग्य व्यक्ति नहीं है तो नहीं चुनना है। ये भी हो सकता है, ये शास्त्रों का विधान है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से इसका विधान है कि चुनाव तभी हो जब योग्य व्यक्ति हो, नहीं हो तो कुछ नहीं हो, तब खाली रह सकते, तब ब्राह्मण चलाएंगे इस संसार को, ऐसा विधान है। ब्राह्मण मिलकर के इस संसार का राज्य चलाएंगे। ये सब भागवत में भी आगे आएगा। कहने का तात्पर्य है कि हमारा ही दोष है, हमने जिन्हें चुना वे सब। और फिर आप कहेंगे हमें क्या मालूम था ये ऐसे चोर है। अरे भाई, तो छानबीन करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, चलो। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से कोई वास्ता न था। अतएव यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर महाराज नल को अलग से बता करके उनके विषय में बात कर रहे हैं, जबकि एक आचार्य का मत स्पष्ट है बिल्कुल कि महाराज नल ही युधिष्ठिर है, अर्थात युधिष्ठिर का एक नाम नल भी था। और कुछ अन्य आचार्यों का मत यह है कि नल राजा अलग समय में हुए जो बहुत पुण्यात्मा और विख्यात थे। प्रभुपाद जी यहाँ पर उनमें से किसी एक का मत प्रस्तुत कर रहे हैं। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। तो राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने यदु राजा की कीर्ति बढ़ाई। तो यदुवंश में जन्मे, यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं। तो ऐसा कोई ऋण नहीं लगता उन्हें। वो कुल में जन्मे तो कुल का ऋण चुकाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणिम च राजन सर्वात्मना यस शरणम शरण्ये गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। तो कितने बताए कि जो पितृ है, जो गुरु है, या क्षमा करिए, जो कुल है, जो स्वामी है, या तो राजा है, या ऐसे जितने देवता है, या ऐसे कितने सारे बताए, देव, ऋषि इत्यादि। तो ये सभी को किसी का भी ऋण, ये 7 है मेरे ख्याल से, इन 7 में से किसी का भी ऋण उसे नहीं लगता। गतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। तो जो मुकुंद कृष्ण के शरण में जाता है, भगवान का शरणागत है, उसे पितरों का भी नहीं, उसे कुल का, राजा का, ऋषि का, देवता का, किसी का भी ऋण चुकाना नहीं पड़ता है। तो स्वयं भगवान को किसका ऋण चुकाना पड़ेगा? किसी का भी नहीं। चाहे किसी के भी कुल में आए, वो कुल उन्हीं से तो है। वे उस चंदन के समान हैं जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है। इसलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सूर्य के समान
सदैव अजन्मा हैं, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्व क्षितिज में उदय होता है। तो यहाँ पर इतना अवश्य मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी सूर्य के विषय में कह रहे हैं, भगवान जैसे अतएव निष्कर्ष निकलता है कि भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है, फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्व क्षितिज में उदय होता है। अर्थात सूर्य है ही, हमेशा है, था, है, रहेगा, एक प्रकार से भौतिक दृष्टि से, और फिर भी रोज उदय होता है, फिर रोज अस्त हो जाता है। तो ऐसा लगता है रोज सूर्य का जन्म हुआ, फिर बड़ा हुआ, एकदम तेजस्वी हुआ, और फिर धीरे धीरे बूढ़ा होकर मृत्यु हो गई। एक दृष्टि से ऐसे देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य तो है ही, वो न जन्म लेता है न कुछ, वो उदय उदय हमें लगता है, क्योंकि हम देख पाते हैं तो हमें लगता है उदय हुआ। उसी प्रकार भगवान तो हैं ही, सिर्फ हमारे सामने प्रकट या अप्रकट होते हैं, ये बताना चाहते हैं प्रभुपाद जी। जिस प्रकार सूर्य कभी पूर्व क्षितिज की का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी तरह भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता जनक हैं। जैसे हम नहीं ये कहते कि सूर्य हमेशा उत्तर दिशा पूर्व, ये किसी भी, जैसे कि मान लो कि हम कहेंगे कि हाँ उधर उसका क्या कहते हैं, सूर्यास्त हुआ तो बस वहीं, बस अब तो सूर्य वहीं है, वहाँ समाधि बनाओ और सूर्य वहीं के हैं, और सूर्य का नाम, दूसरे दिन तो फिर यहाँ से शुरुआत हो गई। अच्छा वहाँ से आए, कहो अरे ये तो सूर्य यहीं के हैं, यहीं पर रहेंगे, लेकिन ऐसा हम बांध नहीं सकते सूर्य को। उसी प्रकार भगवान को किसी एक कुल से नहीं बांधा जा सकता, यदुकुल, रघुकुल, क्योंकि ये सारे कुल तो उनकी वजह से हैं, वे सबके पिता हैं, इसलिए उनको किसी एक कुल से जोड़े रखना ये भी अयोग्य है। तो ये था संपूर्ण रूप से भौतिक दृष्टिकोण। अब थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में उनकी लीलाओं का वर्णन, कि जैसे कहाँ जन्मे, किसके पुत्र रूप में आए इत्यादि। फिर भी संपूर्ण आध्यात्मिक दृष्टिकोण यहाँ भी नहीं है। आइए उच्चारण करते हैं। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। अपरे अन्य लोग वसुदेवस्य वसुदेव का, देवक्याम देवकी का, याचितः प्रार्थना किए जाने पर, अभ्यगात जन्म लिया, अजह अजन्मा, त्वम आप, अस्य इसके, क्षेमाय कल्याण के लिए, वधाय वध करने के लिए, च तथा सुरद्विषाम देवताओं से ईर्ष्या करने वालों का अर्थात असुरों का वध करने के लिए। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने
आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर ये और एक कारण बताया। तो अन्य लोग क्या कहते हैं, चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, तो सूतपा और कृष्णी सूतपा के रूप में उन्होंने पूर्व जन्म में प्रार्थना की और इसलिए उनके वहां पर प्रकट हुए भगवान, ऐसा मत है, एक मत। और आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने, तो आप देवताओं का कल्याण करने, एक तो ये कारण है, तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं, तो ये भी एक कारण है। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये भगवत गीता में हमने पढ़ा। तात्पर्य यह भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सूतपा तथा प्रश्नी के रूप में कठिन तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। भगवत गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। तो ये हमने पहले देखा ही है कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तो ये स्पष्ट है बिल्कुल। 34वां श्लोक देखते हैं। भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो यात्म उवार्थितः। भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो यात्म उवार्थितः। भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो यात्म उवार्थितः। शब्दार्थ। भार अवतारणाय, भार अवतारणाय, संसार का भार कम करने के लिए। अन्य लोग, भुवः संसार का, नावः नाव यानी बोट, नाव जो पानी में तैरती है, इव सदृश, अदधौ समुद्र में, सिदंत्या अर्थात दुखी, क्षमा करिएगा, आर्त दुखी, सिदंती अर्थात तकलीफ हो रही, सिदंती मम गात्राणी, भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं मेरी 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 इंद्रियों को बहुत तकलीफ हो रही है। आर्त होना, दुखी होना, क्षमा करिए। भूरी अति अधिक, भारेण भार से, जातः उत्पन्न, ही निश्चय ही, आत्म भूवा, इस शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आत्म भूवा
ब्रह्मा जी, ये नाम है ब्रह्मा जी का। आत्म भू यानी अपने आप जन्मे, अर्थात या तो फिर जिनका माता पिता से जन्म नहीं हुआ है, एक प्रकार से अवश्य ही उनके पिता है, भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु उनके पिता ही हैं, किंतु फिर भी एक प्रकार से माता और पिता के मिलन से नहीं जन्मे, तो आत्मज, आत्मभुव, आत्मभुवा यहाँ पर उनका अर्थ है। अर्थितः प्रार्थना किए जाने पर। कुछ कहते हैं, माता कुंती बताती है कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अति अधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। ये भी एक प्रकार से भौतिक ही दृष्टिकोण है कि भौतिक कारण से वे प्रकट हुए। क्यों कि यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अति अधिक पीड़ित हो उठा। बहुत सुंदर यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है, एक उदाहरण दिया है कि जैसे एक नदी में या समुद्र में नाव चल रही है और उस नाव में बहुत लोग भरे हैं और कुछ ज़्यादा ही लोग भरे, तो फिर बचपन का एक मुझे चुटकुला याद आया। बहुत छोटे थे, तो हमें हमारे जो बुज़ुर्ग लोग कभी कभी ऐसा चुटकुला सुनाते थे और पूछते थे इसका, ये एक प्रकार से प्रश्न है कि मानो कि एक नाव में बहुत ज़्यादा लोग भरे थे, कुछ गाय भैंस भी थी और बहुत लोग भरे थे, और उसमें अगर अब 100 ग्राम वजन भी अगर बढ़ गया तो नाव डूब जाएगी, ऐसी कंडीशन थी। उतने में एक गाय ने गोबर कर दिया, तो बताओ क्या होगा नाव का? हम बताए तो और क्या होगा, डूब जाएगी नाव, और क्या होगा? तो बोलेंगे कैसे डूब जाएगी, वो गोबर तो उसके पेट में था ही पहले ही, सिर्फ बाहर आया है, तो कैसे डूबेगी, वजन बिल्कुल बड़ा नहीं। हाँ सही बात है, सही। तो मानो कि ऐसी ही कुछ कंडीशन है कि उस नाव में इतनी इतनी पब्लिक है, इतना वजन है कि बस ये एक गोबर आया कि गया, ऐसे कंडीशन में नाव बस डूबने वाली है। तो ऐसी बोझिल नाव जो समुद्र में तैर रही है, उसमें सब पीड़ा में है कि अभी गए कि तभी गए, कब डूब जाएंगे पता नहीं। तो उस समय आप उस नाव को बचाने आते हैं, तो आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर वे प्रकट हुए और इस संसार रूपी नाव जो पूरी पाप के वजन से बढ़ गई थी, भर गई थी और डूबने वाली थी, उसको बचाने के लिए आप प्रकट हो गए। किसने प्रार्थना की? ब्रह्मा जी ने। अच्छा समझाते हैं प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में काफ़ी विस्तार से। पूरा गर्भोदक्षाय विष्णु आदि सब, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ब्रह्मा जी, ये सब का रोल वो सब काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य। सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं तथा नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। तो ये वैसे तो आप सब लोग अब तो जानते ही हैं, विशेष रूप से जिन्होंने हमारी ब्रह्म संहिता वाली जो सीरीज़ है उसमें हिस्सा लिया हो, अगर जो YouTube पर उपलब्ध है, तो ब्रह्म संहिता में तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो जाता है कि भगवान से फिर कौन उत्पन्न होता है, प्रकट होता है। उसमें से फिर 3 प्रकार के नारायण, कारणोदक्षाय, गर्भोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय इत्यादि, ये सब कुछ आप वैसे समझ ही गए हो। इसकी चर्चा हमने भागवत में भी पहले कई बार की है। तो गर्भोदक्षाय विष्णु
कारणोदक्षय विष्णु से प्रकट होते हैं और कारणोदक्षय विष्णु के शरीर के एक एक रोमकूप से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। फिर वे ही कारणोदक्षय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर, अनंत कोटि सभी ब्रह्मांड के अंदर एक नारायण के रूप में प्रविष्ट कर जाते हैं, उनके उस ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में। तो गर्भोदक्षय विष्णु, फिर उनकी नाभि कमल से, नाभि में से कमल उत्पन्न होता है और कमल के अंदर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। आध्यात्मिक जब तक संपर्क ना हो, पदार्थों से सृष्टि उत्पन्न नहीं होती, जैसे ये मूर्ख अबोध वैज्ञानिक मानते हैं। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता रहा। परम आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो परमात्मा के रूप में गर्भोदक्षय विष्णु ब्रह्मांड में प्रवेश हुए, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसीलिए विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं और ब्रह्मा आत्मभूहु कहलाते हैं, क्योंकि उनका जन्म माता लक्ष्मी से संपर्क किए बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था, अर्थात नारायण से हुआ था। तो ये बात मुख्य है कि इसमें भगवान विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं, क्योंकि उनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है। और ब्रह्मा जी आत्मभूहु कहलाते हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा आत्मभुवा। तो आत्मभू जो स्वयं कमल से उत्पन्न होते हैं माता और पिता के मिलन के बिना। तो क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी से संपर्क के बिना साक्षात अपने पति से हुआ, इसीलिए आत्मभू कहलाते हैं। अब थोड़ा विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि शायद कोई विदेशी जो अंग्रेजी में ये पढ़ने वाले हैं वो नहीं समझ पाए, क्योंकि उनको तो लगेगा कि जन्म होया मतलब माता पिता मिले। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उपस्थित थी और भगवान की सेवा में तन्मय थी, तो भी लक्ष्मी जी से संपर्क किए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। तो इसका यहाँ पर ये प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी तो वहाँ थी, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर गई थी तो बोर हो रहे थे सोचा चलो ब्रह्मा जी को, नहीं, लक्ष्मी जी का रोल ही नहीं है। लक्ष्मी जी केवल उनके चरणों की आदि जो भी उनकी सेवा कर रही थी, और फिर भी भगवान ने सोचा कि अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का समय हो गया, तो अपने नाभि में से कमल और कमल के अंदर ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर दिया। उसके लिए उनको लक्ष्मी जी की किसी भी प्रकार से आवश्यकता नहीं थी। यही है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को सामान्य जीव के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई है। ब्रह्म संहिता का श्लोक है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। तो एक इंद्रिय दूसरी इंद्रियों का कार्य कर सकती है। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। एक ही इंद्रिया आँख जो है वो खा सकती है, आँख देख सकती है, आँख सूंघ सकती है, आँख सुन सकती है, आँख स्वाद ले सकती है, आँख सब कुछ कर सकती है। उनकी सारी इंद्रियां सारे कार्य कर सकती है। इसलिए जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वे अपनी दृष्टि से खा लेते हैं और उसका आस्वादन भी कर लेते हैं, और हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा, हमसे नहीं होगा, हमको तो उठा के मुंह में डालना पड़ेगा। लेकिन भगवान अपनी दृष्टि मात्र से उसे खा लेते हैं। तो यही है भगवान की इत्यादि हमने ये सब पढ़ा।
वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं इत्यादि, और यहाँ तक ये सब कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामान्य जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है। उसके पास शिशु उत्पन्न करने के लिए उसे प्राप्त साधन से इतर यानी इसके अलावा और कोई अन्य उपाय नहीं होता। लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण नारायण किसी प्रकार की स्थिति या शक्ति से बंधे नहीं हैं। तो ऐसा सामान्य रूप से कभी नहीं पाया जाता कि बिना स्त्री और पुरुष के मिलन के कोई उत्पन्न हुआ हो। ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं ही होता, क्योंकि प्रकृति के अंदर कई बार खेल भी होते हैं। तो कभी आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे अपवाद हैं कि एक पुरुष के शरीर के अंदर दूसरा एक शिशु गर्भ पालन विकसित हो रहा था, ऐसा भी पाया गया। ये प्रकृति का एक विचित्र प्रकार का खेल है, ऐसा समझो। तो गर्भ में गर्भ, या तो फिर पुरुष के अंदर गर्भ, और फिर भागवत में भी कहीं ना कहीं ऐसा वर्णन भी है आगे कि ऐसा अपवाद असामान्य संजोगों में ऐसा कुछ किया जा सकता है, या तो ऐसा हो सकता है प्रकृति के खेल से, लेकिन सामान्य रूप से कभी ऐसा देखा ही नहीं। लेकिन नारायण तो अवश्य ही ऐसा करते हैं कि जो बिना किसी स्त्री के वे स्वयं ही किसी व्यक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं, विशेष रूप से ब्रह्मा को। वे पूर्ण हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतएव ब्रह्मा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अतएव ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए हैं। उन्हें माता पिता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसलिए वे आत्मभूहु कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की अगली सारी सृष्टियों के लिए प्रभारी हैं। प्रमारी है, वास्तव में शायद प्रभारी होना चाहिए, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित है। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेतदीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो क्षीरोदक्षाय विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। ये एक विशेष अलग प्रकार की जानकारी, इसलिए मैं थोड़ा अलग मार्क करता हूँ कि इस ब्रह्मांड मंडल के अंदर श्वेतद्वीप नाम का एक दिव्य ग्रह है। ये मैं भी इसका वर्णन कभी पहले सुना नहीं है इस प्रकार, जो क्षीरोदक्षाय विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु कहाँ रहते हैं? वैसे तो कण कण के अंदर क्षीरोदक्षाय रहते हैं और सभी जीवों के अंदर परमात्मा रूप में भी रहते हैं, लेकिन उनका एक और फिर भी धाम है जिसे श्वेतद्वीप कहा प्रभुपाद जी ने, और वो इसी ब्रह्मांड में। तो ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी इसका वर्णन करने की? क्योंकि जब कभी भी देवताओं को तकलीफ होती है तो वे यहाँ पर जा कर के उनसे याचना करते हैं। जो हम टीवी सीरियलों आदि में देखते हैं कभी कि सारे देवता मिलकर नारायण के पास गए, तो वो ये क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाते हैं और वहाँ से फिर उनको अवतार धारण करने के लिए कहते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बात करते हैं कि जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिशासी देवता नहीं सुलझा पाते, तब वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। फिर यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते तो वे क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास परामर्श करते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। तो ये उसका पूर्ण वर्णन है। और फिर ऐसी समस्या कंस
तथा अन्य राजाओं के शासन काल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल हो उठी। तब अन्य देवताओं समेत ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर क्षीर उदक, क्षीर यानी दूध, उदक यानी समुद्र, तो क्षीर उदक यानी दूध का सागर, उसके तट पर जाकर प्रार्थना की। उसके तट पर गए, अंदर प्रवेश नहीं किया, तट पर प्रार्थना की और भगवान वहाँ प्रकट हुए। भागवत में वर्णन है इसका आगे, जिसमें लिखा है कि केवल 2 ही जनों को दर्शन हुए, जहाँ तक मेरी स्मृति है, उनको ब्रह्मा जी को तथा या तो इंद्र है या शिव जी है, ऐसा कुछ है, अब मुझे स्पष्ट याद नहीं। बाकी अन्य देवताओं को तो क्षीरोदक्षाई विष्णु भी नहीं दिखे, केवल उनकी आवाज सुनाई दी। तब उन्हें बताया गया कि कृष्ण जी वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में अवतार लेंगे। अतएव कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने से हुआ, जैसा कि माता कुंती इस प्रार्थना में कह रही है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप उत्पन्न हुए। तो इसका ये पूर्ण वर्णन इसमें दिया हुआ है। अब 35वां श्लोक कर लेते हैं, क्योंकि ये बस अंतिम प्रार्थना है इनकी, अर्थात वर्णन है कि कैसे प्रकट हुए, नहीं क्षमा करिएगा, हाँ बिल्कुल। तो इसमें ये वास्तविक, अब 35वां श्लोक करने से पहले ही मैं आपको बताऊं कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्यक्त करते हैं कि भगवान के प्राकट्य का वास्तविक कारण इस 35वें श्लोक में दिया है। यही मूल कारण है क्यों भगवान आते हैं, अन्य सब कारण ऊपरी है, ये मुख्य कारण है, ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। आइए अध्ययन करते हैं। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्नीति केचन। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्नीति केचन। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्नीति केचन। भवे भौतिक संसार में, इस भव में ऐसे कहते हैं, तो भव अर्थ भौतिक संसार, अस्मिन इस, क्लिश्यमानानाम कष्ट भोगने वालों का, अविद्या अज्ञान, काम इच्छा, कर्म भी ही सकाम कर्म करने के कारण, श्रवण सुनने, स्मरण याद करने, अर्हाणि पूजन, करिष्यन कर सकता है, इति इस प्रकार, केचन अन्य लोग, तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और विशेष बात करते हैं कि जिसका लाभ उठाकर भगवान का प्रेम प्राप्त कर सके, ऐसा कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि श्रवण स्मरण कीर्तन पूजन आदि करके
सारे जीव भगवान का प्रेम को प्राप्त कर सके, यही मुख्य कारण है। भगवान आते हैं और यहाँ पर कहा मुक्ति, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार। तो कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, ये है एक कारण। और जिससे क्या होगा, भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। और जैसे मैंने कहा, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का वो दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा लगा कि वो भगवत प्रेम प्राप्त कर सके। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे प्रत्येक युग में धर्म पंथ की पुनः स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। वही यदा यदा ही धर्म से इत्यादि, यह धर्म पंथ भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। ये धर्म पंथ भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। तो धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, नायम निर्णिम नायम विदुः इत्यादि कुछ, न देव जानते हैं, न मनुष्य जानते हैं, न असुर जानते हैं, न विद्याधर चारण आदि जानते हैं, मनुष्य भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता है। लेकिन ये धर्म साक्षात भगवान इसको प्रकट करते हैं। धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवाः न सिद्ध मुख्या मनुष्य असुरा मनुष्य कुतोनु विद्याधरण चारणादयः। 6.2.19 मेरे ख्याल से 6.3.19 6.3.19 6.3.19 ये श्लोक है। तो धर्म्यम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वास्तव में उसकी रचना साक्षात भगवान द्वारा हुई है। ये सबसे मुख्य बात है। कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पंथ निर्मित नहीं कर सकता। जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए यह फैशन बन गई है। महत्वाकांक्षी लोग अपना धर्म स्वयं प्रकट करते हैं। आजकल तो बस कहना ही क्या, कितने कितने बाबाजियों ने, कितने कितने साधुओं तथा कथित लोगों ने कैसे कैसे धर्म के साथ क्या क्या अत्याचार करके अपना अपना धर्म प्रकट किया है। वास्तविक धर्म पंथ यह है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वयं स्फूर्त मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। ये है सुपर गोल्डन या डायमंड वाक्य। वास्तविक धर्म पंथ क्या है? तो वास्तविक धर्म पंथ यह है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वयं स्फूर्त मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। ये बहुत ही विशेष सुवाक्य है। और इसमें एक एक अंग बताए कि वास्तविक धर्म पंथ है भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके, ये एक हिस्सा है उसका, भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करना। और फिर स्वयं स्फूर्त मानकर, तो उन्हें अपने आप प्रकट, यानी क्षमा करिए अजन्मा और सभी के मूल के रूप में उनको देखकर फिर प्रगाढ़ प्रेम में, उनके अतिशय प्रेम में उनकी सेवा की जाए और उनकी फिर सेवा की जाए। ये देखिए एक एक अंग है इसके। इस प्रकार ये वास्तविक धर्म पंथ है। प्रभुपाद जी कहते थे यदि कोई धर्म भगवान को प्रेम करना नहीं सिखाता तो वो धर्म ही नहीं है। धर्म का अर्थ है मुख्य रूप से भगवान से जुड़ना और भगवान को प्रेम करना और उनकी सेवा करना। जीव को तो सेवा करनी है क्योंकि स्वभावतः वह इसके लिए बना है।
जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, किंतु जीव का मूल स्वरूप क्या है? दासत्व, सेवा। सारे जीवात्मा सेवा करने के लिए ही निर्मित हुए। अगर सेवा नहीं करते तो जीव का होना बेकार है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है, अतएव जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है। ये सब एक ही अतिशय महत्वपूर्ण ये संपूर्ण वर्णन है। जीव का क्या स्वरूप है? सेवा करना, क्योंकि स्वभावतः उसके लिए बना है। एकमात्र कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना। भगवान महान है, जीव उनके अधीन है, अतएव जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। यह इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। तो ये अज्ञान, अज्ञान किसे कहते हैं उसका वर्णन यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं। ऐसी इच्छा से ये जीव विकृत विषयी जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में, विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। तो ये अविद्या के कारण और उसकी दुर्वासना के कारण, भौतिक इंद्रिय भोग की इच्छा के कारण विभिन्न शरीर में देहांतरण करता है। अतएव जब तक कोई इस अविद्या की परिधि से बाहर नहीं निकलता, तब तक वह जीवन के त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। जब तक कोई भौतिक जीवन और अविद्या से बाहर नहीं निकलता, तब तक त्रिविध ताप से मुक्त नहीं हो सकता। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अपनी अहेतुकी कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तवन, आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं, क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने अधिक कृपालु हैं जितनी जीव आशा भी नहीं रखते। परम कृपालु भगवान श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पूजनम, फिर स्तवन है, अर्चनम, पूजनम, अर्चनम, दास्यम यहाँ पर मिक्स हो गया एक्चुअली, और आत्मनिवेदन तो और शरणागति तो दास्यम आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार तो जो नवधा भक्ति के जो अंग है, इसका संक्षेप में वर्णन प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि किस प्रकार श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तवन, आत्मनिवेदन, शरणागति से युक्त भक्ति से सिद्धांतों को जागृत करते हैं। ये सब भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं। ये यहाँ पर इसका मूल अर्थ है। और कष्ट भोग रहे जीव पर वे अपनी कृपा करते हैं इस प्रकार भगवान, तो इससे वे कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। उपर्युक्त में से सारी विधियों या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बद्ध जीव अविद्या के बंधन से छूटकर बहिरंगा शक्ति के द्वारा भरमाए गए समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। कितना महत्वपूर्ण है कि इन में से कोई एक विधि को भी ले लेगा, अगर श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि, और शास्त्रों का, संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ यदि देखें तो श्रवण और कीर्तन, ये केवल दो ही अगर अपनाए जाए
तो भी संपूर्ण रूप से बाकी सब कुछ उसमें आ जाएगा अपने आप धीरे धीरे, और संपूर्ण रूप से मुक्त होकर के भगवान के धाम में जीव जा सकता है, मुक्त हो सकता है। केवल विशेष रूप से इस कलयुग में केवल कीर्तन और श्रवण द्वारा। जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की गई है। और श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के हमें श्रवण कीर्तन का रस प्रदान करके गए। उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को हमें प्रदान किया, तथा इसके द्वारा हम सारे जीव इस संसार से, भौतिक संसार के सारे कष्टों से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त कर सके, ऐसा आयोजन और ऐसी सुंदर योजना उन्होंने हमें प्रदान की, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं। आगे फिर इसी विषय पर कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है और क्या इसका फल होता है, वो सब वर्णन भी आगे माता कुंती करती है। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं, और यदि किसी का कोई प्रश्न इस विषय पर हो तो प्रस्तुत कर सकता है। आपका स्वागत है। ठीक है, तो यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं तो विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। माता कुंती की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।